ये पवित्र परिवार कौन सा परिवार है? नाजरत के यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार। इसे हम आदर्श परिवार मानते हैं। आज जब सर्वत्र परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उजड़ रहे हैं, ये विषय सचमुच सामयिक है और ये त्योहार वास्तव में महत्वपूर्ण है और इसलिए हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। नाजरत के उस परिवार को, जो यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवार को हम पवित्र परिवार कहते हैं, आदर्श परिवार करते हैं। हर एक परिवार के लिए यह एक आदर्श परिवार है। सवाल यह है, किन किन कारणों से यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार पवित्र माना जाता है, आदर्श माना जाता है? हम इस पर आज गहराई से मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, यूसुफ, मरियम और यीशु के इस परिवार का केंद्र यीशु था। उस परिवार का केंद्र यीशु था। वैसे भी हमें देखने को मिलता है नव दंपति काफी झगड़ा करते हैं अक्सर, लेकिन जब एक बच्चा आ जाता है उस झगड़े की तीव्रता घट जाती है, कम हो जाता है। वो बच्चा जोड़ने का काम करता है। जिस परिवार का केंद्र यीशु है वो परिवार सुस्थिर है, सुरक्षित है और सुखमय है। अभी मुझे याद है बचपन में हमारे गिरजाघर के थोड़ा से कुछ दूर एक परिवार रहता था, काफी धनी था। उन दिनों हम लोग पैदल ही ज्यादा चलते थे। एक दंपति अपने बेटे के साथ गिरजा जाते थे, पति पत्नी अगल बगल में और बेटा बीच में, मम्मी पापा दोनों के हाथ थामा हुआ है। जो परिवार वहां से गुजरता था, ये एक नजारा था। सब लोग कहते थे कि देखो पवित्र परिवार जा रहा है। नाजरत के उस परिवार का केंद्र यीशु था। जब हमारे भी परिवार का केंद्र यीशु बनेगा तो हमारा परिवार भी बहुत सुखमय और सुंदर बन जाएंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा सृष्टि किया गया है। सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया है। यानी पौलुस ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ का केंद्र यीशु बनना चाहिए। जब केंद्र से यीशु दरकिनार किया जाता है, बगल में रखा जाता है, तो परिवार में असंतुलन आ जाता है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। समाधान है यीशु को केंद्र बनाना। जब यीशु परिवार के केंद्र में आएगा तो सब कुछ सही सलामत चलेगा, सब कुछ नियंत्रित चलेगा। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार हमें बताता है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहता था। हालांकि वो धनी था, प्रमुख नाकेदार था, लेकिन नाटा था। लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर यीशु को देखने के लिए इतनी तीव्र इच्छा थी कि जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे थे उस मार्ग के बगल में एक गुलर का पेड़ था। उस गुलर के पेड़ की डाली पर छिपकर बैठ जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने परिवार में, अपने घर पे स्वागत किया और यीशु जक्केउस के घर पे ठहरे। नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? उस घर में मुक्ति आई। जिस घर का केंद्र, जिस परिवार का केंद्र यीशु है, उस परिवार में मुक्ति है।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं परिवारों के बारे में, दंपतियों के बारे में, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हर परिवार को, हर दंपति को ईश्वर ने जोड़ा है और हर परिवार को ईश्वर ही जोड़े रख सकता है। इसलिए ईश्वर के लिए समय देना, परिवार में ईश्वर के लिए स्थान देना अनिवार्य है। ईश्वर को परिवार से हटाइए, तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि परिवार को जोड़ने वाला ग्लू हटाया गया है। आधुनिक परिवारों को देखिए, लोग जो अपने को ज्यादा शिक्षित और सभ्य और विकसित मानते हैं, वहां के परिवारों को देखिए, अलग थलग है। क्यों? क्योंकि बीच में से ईश्वर को हटा दिया गया है। जिस परिवार के बीच में से प्रभु को हटा दिया जाता है, वो परिवार चकनाचूर हो जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि ईश्वर ये परिवारों को जोड़े रख सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और जब तक प्रभु से जुड़े रहेंगे तब तक ये डालियां हरी भरी रहेंगी। जिस समय कट जाएंगे, सूख जाएंगी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जब परिवार यीशु के नाम पर इकट्ठे हो जाता है तो वहां पर यीशु उपस्थित रहते हैं। और जिस परिवार में लोग यीशु के नाम पर इकट्ठे नहीं होते हैं, उस परिवार में कौन उपस्थित होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो नाजरत के परिवार को हम आदर्श परिवार या पवित्र परिवार कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि यीशु उस परिवार का केंद्र था। That family was Christ-centered family. वो परिवार यीशु केंद्रित परिवार था। आपने कभी देखा होगा, एक तस्वीर है और उस पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, Christ is the head of this family and the unknown guest at every meal. यानी यीशु मसीह इस परिवार का शीर्ष है और हर भोजन पर अदृश्य मेहमान है। यीशु को हमारे परिवार का केंद्र बनना चाहिए, तब हमारा परिवार सुखमय, सुरक्षित और सुस्थित हो जाएगा। दूसरा कारण है, यूसुफ, मरियम और यीशु तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। लूकास अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर छाया करने लगा और मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती है। मात्र अभिवादन से ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और उसके अंदर जो बच्चा था वो भी, गर्भ में जो बच्चा था वो भी उछल पड़ता है आनंद के मारे। माता मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी।
पवित्र आत्मा के अधीन थी। उसी तरह यूसुफ भी पवित्र आत्मा के अधीन था। सपने में प्रभु ने संदेश दिया और यूसुफ ने उस संदेश को स्वीकार किया, हृदयंगम किया। यूसुफ भी पवित्र आत्मा के अधीन था। यीशु पवित्र आत्मा के अधीन थे। पवित्र आत्मा से वो मां मरियम के गर्भ में आए और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। सुसमाचार में हमें आगे पढ़ने को मिलता है। तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। कई परिवारों में अशांति है, मेल मिलाप की कमी है, झगड़ा है, तंगी है, तरक्की नहीं होती है, क्योंकि परिवारों में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, क्योंकि परिवारों के सदस्य पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। काश हमारे परिवारों के सदस्य पवित्र आत्मा के अधीन होते तो हमारे परिवार स्वर्ग बन जाता। पवित्र आत्मा के अधीन थे। यूसुफ, मरियम और यीशु पवित्र आत्मा के अधीन थे। तीसरा कारण, संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में परिवारों के बारे में शिक्षा देते हुए कहते हैं, एफेसी अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, आप मसीह में श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। आप एक दूसरे के अधीन रहें। ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए, दाम्पत्य जीवन में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, नुस्खा है, रहस्य है, एक दूसरे के अधीन होना। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, पत्नियों पति के अधीन रहो। पत्नियों पति के अधीन रहो। उसी अध्याय के यानी अध्याय 5 वाक्य 25 में पौलुस पतियों से कहते हैं कि अपनी पत्नियों को उस तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। ये प्यार भी अधीनता की बात समझाता है। प्रभु कहते हैं पतियों अपनी पत्नियों को उस तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस बच्चों से कहते हैं, बच्चों अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करो, ये तुम्हारे लिए उचित है। अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन करो, ये तुम्हारे लिए उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तू बच्चा है, कल तू मां बनेगी या बाप बनेगा और तेरे बच्चे तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है, माता को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। प्रभु ने माता को बच्चों पर अधिकार दिया है और बच्चों को उस मां की अधीनता को स्वीकार करना आवश्यक है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 4 और 5 में वचन कहता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है और जो अपनी माता का आदर करता है मानो वह धन का संचय करता है। एक दूसरे के अधीन होना। प्रभु यीशु स्वयं अपने मां बाप के अधीन थे। वचन में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 2 वाक्य 51 में कि यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे। एक दूसरे के अधीन होना, क्या मतलब इसका? देखिए, परिवार में हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। परिवार में हर एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। उसका सम्मान करना, हर एक का सम्मान करना,
एक पत्नी की भूमिका है, मां की भूमिका है, उसको अंगीकार करना, स्वीकार करना और उसको बताना भी, कभी कभी बोलना, मम्मी आप बहुत काम करती हैं। पति को यह बोलना है कि देखो तुम कितना काम करती हो, बड़े सवेरे उठती हो, बर्तन मांजती हो, खाना पकाती हो, बच्चों को नहलाती हो, धुलाती हो, कपड़ा पहनाती हो, स्कूल भेजती हो, घर का हर काम करती हो, कितना काम करती हो। एक दूसरे के अधीन होने का ये भी तात्पर्य है, सम्मान करना। उसी तरह पति को अंगीकार करना, पति की मेहनत को अंगीकार करना। काम करके शाम को घर वापस लौटते हैं तो स्वीकार करना, वो शिकायत करने का समय नहीं है, उसकी मदद करना। अभी मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी सब्जी के थोक विक्रेता थे। पूरे आसपास के गांवों की सब्जियां इकट्ठा करते थे और ट्रक में बहुत दूर बाजार ले जाते थे और थोक में बेचते थे। कभी बहुत अच्छा बिजनेस होता था, कभी पैसा मिलता था। जब वो वापस आते थे उनके चेहरे से पता चलता था, लेकिन कभी कभी घाटा भी होता था, क्योंकि ज्यादा पैसे से लिए और वहां बाजार मंदा था, घाटा भी होता था। हमें उनके चेहरे से पता चलता था और इसीलिए हमारी माताजी, हमारी मम्मी हमें बताया करती थी कि देखो जब पापा वापस आते हैं तुम लोग चेहरा देखना, अगर खुश हैं तब उनके पास जाना, उनसे मिलना जुलना, वरना चुप रहना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। एक दूसरे के अधीन होने का मतलब यह है एक दूसरे का अंगीकार करना, एक दूसरे की भूमिका को सम्मान करना। अभी मुझे याद है कई साल पहले मैं केरल के एक बहुत बड़े शहर में गया था एक कन्वेंशन के लिए, सभा के लिए, और उस शहर के सबसे धनी इंसान के घर पे मुझे रखा गया। बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बड़ा सा बंगला है और उनका पिता उस जगह का सबसे पहला सांसद रहा। वहां रहते समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक परिवार में क्या होता है। बुधवार का दिन था, हम लोग नाश्ते पे बैठे हुए थे, प्लेट रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि फलानी चीज अब ये आएगी, आप चुप रहना। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से कई बार कहा कि ये मत पकाया करो, मुझे पसंद नहीं है, आप चुपचाप खाना चले जाना। देखिए वो पत्नी अपनी पत्नी का सम्मान करता है, क्योंकि वहां पर पत्नी का अधिकार है, किचन पर पत्नी का अधिकार है, खान पान पर उनका अधिकार है, उसका अधिकार है। पति मान लेता है, इतना धनी इंसान है, मान लेता है। मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ पति सोचते हैं कि पत्नियां बेवकूफ होती हैं, नारी है, बेवकूफ है, मूर्ख हैं। गलत है ये, और इसीलिए उनसे कोई सलाह नहीं लेते, ये गलत है। एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर ने आपकी पत्नी को या पति को आपके पूरक के रूप में आपको दिया है, वो आपके पूरक है। अगर आपके अंदर प्रज्ञा की कमी है, जान लो कि वो प्रज्ञा प्रभु ने उसके अंदर रखा है। इसीलिए सलाह लेना, एक दूसरे की सलाह लेना, बच्चों से भी सलाह लेना अनिवार्य है। एक दूसरे की सलाह लेना यह है एक दूसरे के अधीन होने का तात्पर्य। परिवारों में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, मैं जो चाहूंगा वही होगा, नहीं, गलत है। उससे परिवार का फायदा नहीं होता है, परिवार का कल्याण नहीं होता है। तो तीसरी बात है, यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवार में एक दूसरे के अधीन थे। चौथी बात, वे एक मन और एक तन और एक प्राण थे।
मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में वचन कहता है कि ईश्वर ने दंपतियों के बारे में बताया जाता है, ईश्वर ने तुम्हें एक तन और एक प्राण बनाया है। ईश्वर ने तुम्हें विवाह के द्वारा एक तन और एक प्राण बनाया है। परिवार में अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है, पति अलग पत्नी अलग, पति का अकाउंट अलग पत्नी का अकाउंट अलग, एक दूसरे के अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जहां पर पति सरकारी नौकर थे, अभी रिटायर भी हो चुके हैं, अभी भी पत्नी को नहीं मालूम है कि उसको कितना तनख्वाह मिलता था, पैसा कहां रखा हुआ है। कई ऐसे परिवारों को मैंने देखा है। उसी तरह बच्चे भी, परिवार में हर एक के प्रति जिम्मेदारी होती है और जवाबदेही भी होती है। मैं एक घर पे कुछ दिन रह रहा था 1-2 साल पहले, और मैंने देखा 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी अभी करीब 23 साल की है, ग्रेजुएशन कर रही है, कॉलेज में बहुत बड़ी लड़की है, वो प्रेसिडेंट है। वो अपने मोबाइल को लेकर कुछ कर रही थी, उसकी माँ उसके पास आई कोई सवाल करने के लिए, उसने कहा मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी। उस मां को कितना दर्द हुआ होगा। जब वो चली गई, मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी तुमने ये क्या कहा, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग ना करें। तुम ऐसे भी तो बोल सकती थी कि मम्मी मैं कुछ काम कर रही हूं, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। तुम क्यों बोली डोंट डिस्टर्ब मी? तुमने अपनी मम्मी को कितना तंग किया तुम्हें मालूम है? जब तुम उसके गर्भ में थी कितना तंग किया, जब तुम छोटी बालिका थी कितना तंग किया, कितनी रातें तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए नहीं सोई है, कितनी बार तुमने बिस्तर को भिगाया है, तुमने उसके स्तन से दूध पिया है, उसने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, नहलाया है। उस मम्मी से तुम कहती हो मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी। परिवार में अलग थलग अस्तित्व नहीं होता है। परिवार एक यूनिट है, एक इकाई है। सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मां बाप को मालूम होना चाहिए कि बेटी का रिश्ता किसके साथ है, किसके साथ जा रही है, वो किससे बात कर रही है। पति को पता चलना चाहिए कि पत्नी किससे बात कर रही है, पत्नी को पता चलना चाहिए पति किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है। ये परिवार है। एक बनाया ईश्वर ने, एक बनाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 5 और 6 में, मत्ती अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। वे दो नहीं एक शरीर है, यानी एक अस्तित्व है। उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताते हुए संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 28 और 29 में, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वो उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। परिवार एक शरीर है। उस शरीर के किसी भी अंग को दर्द होता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। कुछ पति अपनी पत्नियों के साथ बहुत कठोर हैं, दुख देते हैं, पत्नियां रोती हैं, वास्तव में वो अपने संपूर्ण परिवार को ही घायल कर रहा है। ठीक इसी तरह पत्नियां भी अपने पतियों को दुख देती हैं,
वह संपूर्ण परिवार को घायल कर रही है। संपूर्ण परिवार उसकी पीड़ा झेलता है। ईश्वर ने पति पत्नी और बच्चों को एक शरीर बनाया है, एक शरीर। नाजरत के उस महान और पवित्र परिवार की सफलता का ये कारण है। मैंने आपके सामने 4 बातें रखी हैं। पहली बात यह है कि वो परिवार यीशु केंद्रित था। दूसरी बात, वो संपूर्ण परिवार पवित्र आत्मा के अधीन था। तीसरी बात, वे एक दूसरे के भी अधीन थे। चौथी बात, वे एक शरीर थे। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए, दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज जब हम नाजरत के उस पवित्र परिवार, उस आदर्श परिवार का त्योहार मनाते हैं, अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि आगामी वर्ष हमारे परिवारों के लिए सुखमय समय हो। उसके लिए हम इन सारी बातों को हृदयंगम करें, अपनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस संपूर्ण वर्ष के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे माफी भी मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कि यह दिन, आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए एक नए वर्ष का आगमन का स्वागत करने के लिए दिन हो। हम उस नए वर्ष को बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर सके, हर प्रकार की बाधा को दूर करके, पाप की बाधा को दूर करके हम अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर एक नए वर्ष को शुरू कर सके। हमारे परिवारों को पवित्र बनाना प्रभु, उस पवित्र परिवार की तरह नाजरत के हमारे परिवारों को भी पवित्र बनाना। पवित्र आत्मा ही हमारे परिवारों को पवित्र कर सकता है। हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने के लिए प्रभु हमें प्रार्थना और विश्वास का वरदान देना। इस संपूर्ण वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। आगामी वर्ष को विश्वास और भरोसे के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं। तेरा दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आमीन।